सीए शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं शिवानी अरोरा आज आपका पहला लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ, लॉगरिथम्स पार्ट 1। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लॉगरिथम्स क्या 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 होते हैं, उसका यूज क्या है और लॉगरिथम्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप 26451 इंटू 171 की वैल्यू बताइए, तो आप सिंपल से कैलकुलेटर में उसको करके बता देंगे कि मैम इट इज इक्वल टू 4523121। अब लेकिन मैंने आपसे कहा कि मुझे 26451 की पावर 171 बताइए, तब आप क्या करेंगे? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम सबको पता है कि 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 10,000, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको लॉग के लैंग्वेज में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप ये 10,000 लेफ्ट में आ जाएगा, ये 10 जो है वो बेस बन जाएगा और जो पावर है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। और ये लिखा कैसे जाएगा? लॉग 10,000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 4। ये जो 10 है इसको हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है बेस ऑफ लॉग। सिमिलरली हमको पता है कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, और इसको अगर लॉग की लैंग्वेज में लिखना हो तो वही सिंपल रूल, लॉग 81 4 जो पावर थी वो राइट में आ गई, वैल्यू बन गई, और जो 3 था वो इसका बेस बन गया, तो ये हो गया लॉग 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। इक्वल टू 3। चलिए अब हम लॉगरिथम्स के कुछ लॉज हैं, लॉगरिथम्स की कैलकुलेशन करते वक्त हमको कुछ लॉज का ध्यान रखना पड़ता है। क्या है ये लॉज? लॉग m मल्टीप्लाइड बाई n की पावर a इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। मल्टीप्लिकेशन में हम लॉगरिथम्स को ऐड करते हैं। लॉग m डिवाइडेड बाई लॉग n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, और डिवीजन के केस में लॉगरिथम्स माइनस होते हैं। आपने देखा इन दोनों में ऊपर बेस सेम था। चलिए तीसरा लॉ क्या है? लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। यहाँ पे क्या हुआ? पावर जो थी वो लॉग के आगे आ गई। एक और है लॉग a का बेस a इज इक्वल टू 1। अगर नंबर और उसका बेस सेम है लॉगरिथम्स में तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 की इक्वल होगी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस से आपको लॉगरिथम्स इजी लगेगा। मैंने आपसे कहा फाइंड द लॉग ऑफ 64 टू द बेस रूट 2। सेकेंड में आपसे कहती हूँ लॉग फाइंड कीजिए 1/81, इसका बेस होना चाहिए 9। थर्ड मैंने आपसे कहा 0.0625 का बेस 2, इसका फाइंड आउट कीजिए। चलिए यहाँ पे इन तीनों को सॉल्व करने के लिए हमें अपना सबसे बेसिक जो लॉ था वो याद रखना पड़ेगा। क्या? लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू n लॉग m। पावर हमेशा लॉगरिथम्स के पहले आ जाएगी। चलिए इन्हें अब करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था log 64 टू द बेस रूट 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें रूट 2 और 2 को सेम बनाना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था ना log a टू द बेस a, जिसकी वैल्यू थी 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 को हम रूट 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो पावर ये क्या हो गई? 6 इंटू 2। अब देखिए log रूट 2 टू द बेस रूट 2 की पावर ये बन गई 12। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। अब log रूट 2 टू द बेस रूट 2 इज इक्वल टू
ये जो पावर थी ये आगे आ गई, log √2, 12 log √2 to the base √2। अब log √2 to the base √2 की वैल्यू हो गई 1, हमारे उसी लॉ से, और ये हो गया 12 into 1 जिसकी वैल्यू आ गई 12। चलिए अपना सेकेंड पार्ट हम करते हैं। log 1/81 to the base 9, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह 1/81 को 1/9 की पावर 2 लिख देंगे, सिंपल। लेकिन अब ये पावर अपॉन की फॉर्म में, इसको क्या करेंगे, तो हमारे पास ये मैथ्स का बेसिक रूल है कि पावर को अगर हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल कर दें तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये बन गया log 9 to the base 9 की पावर -2। अब देखिए -2 जो पावर थी वो आगे आ गई, ये बन गया -2 log 9 to the base 9, और इसको हमने लिखा -2 into 1, क्योंकि log 9 to the base 9 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया -2, आंसर आ गया। चलिए अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास था log 0.0625 की बेस 2, इसकी वैल्यू निकाली है। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको नॉर्मल नंबर्स, सिंपल नंबर्स में सिखा दिया, लेकिन डेसिमल की फॉर्म की कैलकुलेशन तो सिखाई नहीं। चलिए इसीलिए ये एग्जांपल लिया था। log 0.0625 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 0.625, 3 डिजिट्स हैं। तो हम अगर डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे अपॉन 10,000 हो जाएगा, या डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, तो 4 जीरोस नीचे आ गई, कैंसिल करके आ गया 1/16, तो ये बन गया log 1/16 टू द बेस 2। अब 16 को हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे कि 1/2 की पावर 4, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर नेगेटिव बन गई। 1/2 को 2 लिखने के लिए हमने उसकी पावर -4 बना दी, और पावर आ जाएगी आगे, तो ये बन जाएगा -4 log 2 टू द बेस 2, जिसकी वैल्यू होगी -4 into 1 इज इक्वल टू -। चलिए अब मुझे लगता है कि आपको एक्सरसाइज 1D स्टडी मटेरियल का जो एक्सरसाइज 1D है उसके क्वेश्चंस 1 to 10 ट्राई करने चाहिए, और कुछ भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। दिस वाज एंड ऑफ लेक्चर 1 लॉगरिथम्स पार्ट 1।